हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइलेस लाइफस्टाइल। ये व्लॉग काफ़ी पुराना है, मैंने काफ़ी देर की रिकॉर्डिंग की हुई थी लेकिन किसी वजह से मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसे अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग आए हुए थे सलमान स्वीट्स क्योंकि मुझे केक बाय करना था अपनी कज़न के ब्राइडल शावर के लिए। आयला और हम लोग बाहर भाई का वेट कर रहे थे। केक मैंने बाय कर लिया था और मुझे जाना था चाचू की तरफ। तो जब हम केक बाय करने के बाद जाने लगे तो ये ट्रेजिडी हुई कि हमें पता चला कि हमारी बाइक का जो है ना वो टायर पंचर हो गया। तो भाई पंचर लगवाने गए हुए थे और हम यहाँ पे भाई का वेट कर रहे थे। साथ में ये भाई का बेटा भी आया हुआ था कि पुप्पू मैंने भी आपके साथ जाना है। तो इसके बाद हम लोग चाचू की तरफ चले गए थे और वहाँ से हम लोग सारी कज़न्स इकट्ठे होकर शाम में चली गई थी अपने गांव चाचू की तरफ। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपनी कज़न का। और हमेशा घर से निकलने से पहले उसे कॉल की हुई थी और वो हमेशा की तरह ना इस बार भी लेट थी। तो फाइनली वो आ गई थी, उसे हमने बिठाया और हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो गए। प्लानिंग हमने काफ़ी की हुई थी और सोचा हुआ था कि टाइम से जाएंगे और सारी प्रिपरेशन कर लेंगे जाके, लेकिन हम लोग घर से निकलते वक्त ना काफ़ी लेट हो गई थी। तो फाइनली यहाँ पे अब हम गांव पहुँच चुके थे और सब लोग हमारा वेट कर रहे थे कि कब आएंगे। गांव पहुँचने के बाद हम लोगों ने जल्दी से उसकी सारी डेकोरेशन वगैरह की थी और प्रिपरेशन की थी। शादी में काफ़ी कम दिन रह गए हुए थे तो शाम में ना ढोलक वगैरह भी रखी होती थी। तो यहाँ पर हमारे कज़न ने काफ़ी हेल्प कर दी थी हमें ये बलून्स वगैरह सेट करने में, क्योंकि हम जो भी बलून बना के लगा रहे थे या तो वो फटी जा रहा था या बच्चे थे तो वो साथ साथ ना उसे ख़राब करी जा रहे थे। तो फाइनली यहाँ पे डेकोरेशन हो गई थी और कज़न भी हमारी रेडी हो चुकी थी। तो हमने सोचा कि चलो अब फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से वो बहुत प्यारी लग रही थी और आयला ने मुझे इतना कुछ तंग किया हुआ था ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो यहाँ पे देखें हर पिक्चर में वो रो रही थी और बहुत ट्राई किया कि उसकी पिक्चर्स बनाए। यहाँ पे फर्स्ट वीडियो थी जिसमें उसने स्माइल करते हुए बनाई थी। उसने मुझे कोई फंक्शन इंजॉय नहीं था करने दिया और पूरा टाइम वो मेरी गोद में रही थी। एक्चुअली वो फर्स्ट टाइम गाँव आई थी तो इसलिए वो ना किसी के पास जा नहीं थी रही। आयला वैसे भी ना अपने ददियाल में खुश रहती है और ननियाल में मैं जब भी उसे लेके जाती हूँ ना चाचू की तरफ या कहीं पे भी, तो वो हमेशा ही मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सो चुकी थी तो मैंने कहा कि चलो अब जल्दी से मैं अपना शूट करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे अब आपकी बहन कुछ पिक्चर्स वगैरह ले रही थी अपनी। अच्छा, शादी से पहले मुझे पिक्चर्स वगैरह का इतना शौक हुआ करता था कि हम लोग ना सब कज़न जब भी इकट्ठी होती थी तो शूट ही करती रहती थी और चाचू वगैरह बस ये उन्हें यही होता था कि ये मिल नहीं रही तो ये किसी कमरे में जाके ना पिक्चर्स वगैरह बना रही होंगी। लेकिन शादी के बाद जो है ना वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं, जब स्पेशली जब आप मदर बन जाते हो फिर आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हो जाती हैं। स्पेशली ईद वगैरह पे जब हम सब कज़न्स इकट्ठी हुआ करती थी ना तो हम बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनाया करती थी और वीडियोस वगैरह बनाती थी, तो बहुत इंजॉय करते थे और बहुत मज़ा आता था। तो खैर हमने ब्राइडल शावर को भी अच्छे से खूब इंजॉय किया था और मैंने तो इतना इंजॉय नहीं था किया क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे करने नहीं था दिया, लेकिन बाकी जितनी भी सिंगल मेरी कज़न थी ना उन सब ने बहुत इंजॉय किया। तो यहाँ पे जी फंक्शन हमारा बहुत अच्छे से हो गया था और काफ़ी मज़ा आया था। और फंक्शन के बाद के हालात आपको दिखाते हैं कि जैसे ही हमने केक वगैरह कट कर लिया उसके बाद ये हालात हो गए थे और सब लोग फ्लावर्स वगैरह लेके अपने पे फेंक रहे थे। और उसके बाद जी हम लोगों ने ढोलक इंजॉय की और खाना खाया और उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। सब कज़न्स को उनके घरों में हमने छोड़ दिया था। मुझे भी मेरे कज़न ने मामा की तरफ छोड़ दिया था। होपफुली गाइज आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है।